ये है दिल्ली दर्पण। निगम की वित्तीय स्थिति को लेकर ईस्ट एमसीडी और नॉर्थ एमसीडी के मेयर जयप्रकाश और निर्मल जैन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उसमें जो सवाल हमारे जहन में आए और हमको लगा कि हमें जानने चाहिए, उसके लिए हम आए हैं नॉर्थ एमसीडी के विपक्ष के नेता हैं विकास गोयल जी, उनके पास। विकास जी, सबसे ज़्यादा जो सवाल यही है कि निगम लगातार सैलरी की मांग कर रहा है। ऐसे में कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आम आदमी पार्टी की तरफ से भी हुई है, जिसमें कुछ पैसा 936 करोड़ के लगभग ट्रांसफ़र करने की बात कही गई है। ये पैसा किस तरह से आया, क्योंकि अभी तो वो बोल रहे हैं कि उनके अकाउंट्स में आया नहीं है, इसे झूठा साबित कर रहे हैं। तो किस बिहाफ पर आया है पैसा और किस काम के लिए आया है? निम्बल जी, मैं पहले तो आपके माध्यम से मुझे ये समझ में नहीं आता कि भारतीय जनता पार्टी चाहती क्या है। मतलब वो ये चाहती है दिल्ली सरकार उन्हें पैसा दे या वो चाहती है कि ना दे। अभी तक तो पीसी करके कहते थे जी पैसे दे दो पैसे दे दो। अब जब पीसी करके पैसे रिलीज कर दिए, ठीक है, वो आने में जो भी प्रोसेस होता होगा 1 दिन या 2 दिन लग जाएगा। अब ये कह रहे हैं जी हमारे पास पैसा नहीं आया जी, पैसे कम दिए जी, पैसे ज़्यादा दिए जी। मतलब मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह की गंदी राजनीति कर रही है और कर्मचारी के भविष्य से दिल्ली की जनता से कैसे खिलवाड़ कर रही है। ये समझ से बाहर है। और मैं तो इनको कहूँगा ये अच्छी राजनीति बंद करो और जो पैसा 938 करोड़ रुपये आया है इसको भ्रष्टाचार की भेंट मत चढ़ा देना, इससे कर्मचारियों को तनख्वाह दे देना। जो 936 करोड़ रुपए आया है वो किस किस तरह से डिवाइड किया गया है, किस किस काम के लिए आया है, या फिर ये सीधे तौर पे जो नगर निगम के कर्मचारी हैं उनकी सैलरी के लिए भेजा गया है, क्या है? क्योंकि पीसी के दौरान तो यही कहा गया था कि जो पैसा भेजा जा रहा है वो निगम की सैलरी के लिए भेजा जा रहा है। देखिए रिपल जी, जो 938 करोड़ रुपये रिलीज हुए हैं, ये जो एमसीडी का 31 मार्च तक का जो भी ड्यूज बनता है, जबकि दिल्ली सरकार खुद परेशान है, रेवेन्यू उनके पास आ नहीं रहा, उनके आधे काम रुके पड़े हैं विकास कार्य, अपने कर्मचारियों की सैलरी बड़ी मुश्किल से दे पा रहे हैं। उसके बाद भी क्योंकि कर्मचारियों की इस हालात को देखते हुए कि 6-6 महीने से तनख्वाह नहीं मिली और एमसीडी में जो भारतीय जनता पार्टी के नेता बैठे हैं वो अपनी जिम्मेदारी निभाने में बिल्कुल विफल रहे हैं और 15 साल में उन्होंने आज एमसीडी को इस कगार पर लाकर छोड़ दिया और अपनी जिम्मेदारी से कदर भाग गए हैं कि कर्मचारियों को सड़क पर भूखा मरने के लिए छोड़ दिया है। मतलब इंतजार कर रहे हैं कि कर्मचारी मरे, मतलब उनके घर में राशन नहीं है, 6-6 महीने से कैसे अपनी ज़िंदगी काट रहे हैं। तो उस चीज़ को देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने तुरंत ये फैसला लिया कि एक बार सारे चाहे कैसे भी कोई भी विकास कार्य रोको और एमसीडी का इनका जो भी बनता है, मतलब 31 मार्च तक की बात कर रहा हूँ मैं, जो भी बनता है तुरंत एक जल्दी से जल्दी इनको दे दो। तो वो 938 करोड़ रुपये इनको दे दिया। अब उसमें जिसका जो रेशो होगा फिक्स फाइनेंस कमीशन के हिसाब से तो मिल जाएगा। अच्छा, सवाल ये भी बनता है कि जो ये 938 करोड़ रुपए जो जारी किया गया दिल्ली सरकार की तरफ से, वो 13,000 करोड़ रुपए में से डिडक्ट किया जाएगा, अब उसको में से काट के इसको गिना जाएगा, या फिर आप मानते हैं कि ये अलग से था कुछ? 13,000 करोड़ तो कहीं है ही नहीं, कहीं वो तो 13,000 करोड़ की तो जो बात कर रहे हैं, देखिए 13,000 करोड़ की कोई फिगर कहीं भी नहीं है, ना कोई कमिश्नर ना कोई एलजी, कहीं नहीं है। ये तो इन्होंने पता नहीं कहाँ से, शायद इनका शुभ नंबर है ये, 13,000 करोड़ का फिगर निकाल दी, 13 दिन धरने पे बैठे, मतलब इनका पता नहीं क्या है, मतलब मुझे नहीं पता। तो 13,000 की तो फिगर कोई है ही नहीं, वो उसका कोई मतलब नहीं है। ये 938 करोड़ रुपये दिए हैं जो 31 मार्च तक दिल्ली सरकार को एक जो टैक्स का हिस्सा देना होता है एमसीडी को, वो 31 मार्च तक दे सकते थे, लेकिन उन्होंने बिल्कुल तुरंत इसलिए दिए हैं कि कर्मचारी को राहत मिल सके। काट के मिला है पैसा, उसमें से काफ़ी जो पैसा मिलना था वो काफ़ी ज़्यादा कट कर उनको मिला है। तो उनका आरोप ये भी है कि अगर पैसा देना था, नियत अच्छी थी, तो ये काट पीट कर पैसा क्यों भेजा गया? निम्पल जी देखिए, अब आपकी बातों से लग रहा है मेरे साहब कितना झूठ बोल रहे हैं। आपने पहला सवाल किया कि मेरे साहब कह रहे हैं पैसे मिले ही नहीं हमें, हवा ये बात है। वो कह रहे हैं कि पैसे कट के मिले हैं, तो दोनों चीज़ तो ठीक नहीं हो सकती। या तो वो पहली बार ठीक कह रहे हैं, दूसरी बार ठीक कह रहे हैं। तो आपके माध्यम से सबसे पहले तो मैं सभी दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी वाले कितने झूठे लोग हैं कि मतलब एक तरफ कुछ कहते हैं, एक तरफ कुछ कहते हैं। तो दूसरी बात काट पीट वाली, आप एक बात को समझिए डिम्पल जी, जब कोरोना काल में रेवेन्यू लॉस होगा, अगर पिछली साल 1 रुपया कलेक्ट हुआ था, आपके 40 पैसे कलेक्ट हुए, तो उसी का हिस्सा तो एमसीडी को मिलेगा ना। 1 रुपये के हिसाब से कैसे दिल्ली गवर्नमेंट देगी? उसके भी तो कर्मचारी हैं, उसको भी तो वो कैसे, मतलब कितनी मुश्किलों से सरकार चला रही है, आप देखिए ना। और यहाँ पर सबसे बड़ी हैरानी की बात होती है कि भारत सरकार इसमें इंटरवीन क्यों नहीं करती? क्यों इंटरवीन नहीं करती? क्यों उन्होंने 2.5 कितने करोड़ का पैकेज पूरे देश में दिया कोरोना काल में, तो 2-3 हज़ार करोड़ रुपये एमसीडी को नहीं दे सकते? वो ये 2,000 करोड़ रुपये का लोन लेने गए थे वित्त मंत्री जी के पास, उन्होंने आश्वासन भी दिया था, बाद में मना कर दिया। क्यों? क्योंकि केंद्र सरकार को भी ये लगता है कि बीजेपी में जो उनके नेता बैठे हैं सब भ्रष्ट हैं, इनको पैसा दोगे तो खा जाएंगे। अच्छा, सवाल ये मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि नगर निगम लगातार दिल्ली सरकार पर ठीकरा फोड़ रही है, दिल्ली सरकार लगातार केंद्र सरकार पर ठीकरा फोड़ रही है कि हमें वहाँ से जीएसटी का पैसा नहीं आ रहा है। क्या एक दूसरे पर आरोप डालकर
काम हो सकता है, क्योंकि निगम इस स्थिति में नहीं है कि वो इस तरह से टाल मटोल करे, क्योंकि कर्मचारी जो हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं। सैलरी के लिए लगातार उनको जद्दोजहद करनी पड़ रही है। कई कर्मचारियों का हमारे माध्यम से ये कहना था कि हमारी जो स्थिति ऐसी हो चुकी है कि हम आत्महत्या करने वाले हैं। डिम्पल जी, आप देखिए, आप कह रहे हैं कि दिल्ली सरकार कह रही है कि भारत सरकार ने जीएसटी नहीं दिया। मैं कह रहा हूँ भारत सरकार ने चाहे कुछ भी ना दिया हो, कुछ भी नहीं दिया उन्होंने, दिल्ली सरकार के कर्मचारियों को तनख्वाह मिल रही है ना, विकास कार्य हो रहे हैं ना, दिल्ली सरकार अपनी जिम्मेदारी निभा रही है ना। देखिए, दिल्ली सरकार में दिल्ली की जनता ने अरविंद जी को चुना, मुख्यमंत्री चुना, आम आदमी पार्टी की सरकार को चुना। वो लगातार 6 साल से अपनी जिम्मेदारियों में बखूबी खरे उतर रहे हैं। आज बिजली फ्री थी तो आज बिजली फ्री है, उन्होंने कुछ नहीं बढ़ाया। पानी फ्री था तो पानी फ्री है। आज भी महिलाओं के लिए बस फ्री थी तो फ्री है। सारी योजनाएं कोरोना काल में इतने राजस्व की कमी के बाद चल रही है। तो जब 15 साल से दिल्ली की जनता ने एमसीडी में भारतीय जनता पार्टी को चुनकर बिठाया, तो जिम्मेदारी किसकी है? इन लोगों की जिम्मेदारी है जो भारतीय जनता पार्टी के नेता यहाँ बैठे हैं। और इसे नहीं चल रहा तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। दोनों काम नहीं हो सकते। या तो आप अपनी जिम्मेदारी निभाइए, आप अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा सकते तो आपको कोई नैतिक अधिकार नहीं सत्ता में रहने का, आप इस्तीफा दे दीजिए। आम आदमी पार्टी लगातार कहती है कि कोर्ट में ये मामला नहीं पहुंचा, कोर्ट तक ये बात नहीं गई, लेकिन अब जो मेयर है उनका कहना है कि अब काले कोट पहनकर दिखाएंगे और कोर्ट में इनको वाकई जाकर दिखाएंगे और दिखाएंगे वहाँ पे पूरे जो दस्तावेज है हमारे पास कि किस तरह से 13,000 की जो फिगर है किस तरह से बनी है, वो भी हम दिखाएंगे। तो कैसे आपको लगता है कुछ उनके पास इस तरह के दस्तावेज मौजूद हैं जो वो कोर्ट में दिखा पाएंगे? भाई, कोर्ट ने 2 बार ऑर्डर दे चुकी कोर्ट कि 30 दिसंबर तक दिल्ली सरकार को कुछ भी नहीं देना। मेरे पास ऑर्डर की कॉपी है और वो कह रहे हैं हम कोर्ट में जाएंगे। सबका संवैधानिक अधिकार है कोर्ट में जाए तो जाइए ना। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी जितनी झूठी पार्टी और इतने झूठे मेयर मैंने आज तक नहीं देखे। ये हाउस में कुछ कहते हैं, हाउस के बाहर कुछ कहते हैं, मीडिया में कुछ कहते हैं, पीठ पीछे कुछ कहते हैं। मैं तो इनको चैलेंज करता हूँ, जाइए कोर्ट में, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आप जाइए तो सही कि 13,000 करोड़ की फिगर लेके कोर्ट में एक बार। आरोप तो वो ये भी लगा रहे हैं कि जो कल जो आम आदमी पार्टी ने पीसी की थी उस दौरान जिस तरह की लैंग्वेज का यूज़ किया गया है वो संवैधानिक नहीं थी। देखिए डिम्पल जी, मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि हमारी भाषा हो सकता है कोई ख़राब हो, लेकिन इनकी नीयत ख़राब है, इनके कर्म ख़राब है। जो इन्होंने कुकर्म 15 साल में किए हैं, जो इन्होंने कुशासन यहाँ पे किया है, जो भ्रष्टाचार इन्होंने किया है और एमसीडी का बेड़ा गर्क कर दिया, तो दिल से तकलीफ होती है। और हमने तो कुछ ही भाषा यूज़ नहीं की। आप जनता के बीच में जाओ, जनता कैसी भाषा यूज़ करती है इनके लिए आप सुनो जरा। कब तक हड़ताल कब तक खत्म होगी? कोई उम्मीद आपको नजर आ रही है? क्योंकि अभी जिस तरह की स्थिति है उसको देखकर लग नहीं रहा है कि हड़ताल जल्द खत्म होने वाली है। देखिए डिम्पल जी, ऐसा लगता है कि जो हड़ताल है ना उसमें कहीं ना कहीं बीजेपी इनको उकसा रही है कर्मचारियों को। ठीक ऐसा ही मंजर 2016 में देखा था हमने, जब चुनाव का 1 साल रह गया था। फिर आज वही है 2020 जब 1 साल चुनाव का रह गया। तो भारतीय जनता पार्टी के पास ना तो कोई भी 15 साल में एक भी काम ऐसा नहीं है दिल्ली की जनता के बीच में जाके बताए कि एमसीडी ने किया है, ना इनके पास कोई मुद्दा है। इनके अध्यक्ष पहले ही मान चुके जी हमारे निगम पार्षद पहले ही भ्रष्ट थे, उन्होंने टिकट काट दी, अब की बार भी सिर्फ भ्रष्ट हम टिकट काट देंगे। तो मुद्दा इनके पास कोई बचा नहीं है। तो दिल्ली की जनता को परेशान करने के लिए, कर्मचारियों को परेशान करने के लिए कि इस तरह से दिल्ली सरकार को किसी तरह बदनाम कर सकें, वो गंदी राजनीति ये कर रहे हैं जिसमें कामयाब नहीं होंगे। भुनाने की कोशिश कर रहे हैं इस मुद्दे को, गंदी राजनीति कर रहे हैं, कूड़ा करके दिल्ली की सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। दिल्ली की जनता को जानबूझकर दुखी कर रहे हैं, क्योंकि 3 बार विधानसभा में जो उनकी करारी हार हुई है सहन नहीं कर पा रहे इसको। तो विकास गोयल ने काफ़ी सारे सवालों के जवाब दिए हैं और ऐसे ही तमाम सवाल लेकर हम इनके पास लगातार आते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ। कैमरामैन योगेंद्र कुमार के साथ मैं डिम्पल भारद्वाज, दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।